उधर कोई जनाबे वाला अपना शौक पूरा कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि मैंने आज फलां की डोर काटी है, मैंने फलां की पतंग गिराई है, और इधर ये नौजवान उसी डोर से अपना गला कटने के बाद रोड पे तड़प तड़प के मर रहा था। उधर कोई शौक पूरा कर रहा था और इधर इधर किसी माँ के जिगर का टुकड़ा सड़क के ऊपर तड़प रहा था। किसी के चेहरे पे जनाबे वाला डोर चल रही है, किसी की जनाबे वाला गर्दन काट रही है, किसी के जिस्म का कोई हिस्सा काट रहा है, और हम बेहिस हो चुके हैं, हमारे दिल पत्थर के हो चुके हैं, कोई एहसास ही नहीं है। हम अपने शौक की खातर, अरे ऐसे शौक को चूल्हे में डालो, ऐसे शौक को जला दो, क्या फायदा ऐसे शौक का कि जो किसी की जिंदगी खत्म कर दे। तुम्हारे शौक से अगर किसी की जिंदगी खत्म हो, अरे तुम्हें क्या पता कि एक बेटे को परवान चढ़ाने में, जवान करने में माँ बाप की कितनी मेहनत लगती है, फिर जाके 20, 22, 25 साल की उम्र तक एक जवान पहुंचता है। माँ बाप अपनी सारी जवानी लगाते हैं, फिर जाके औलाद जवान होती है। हमारे मजहब में, हमारे इस्लाम में तो रास्ते से अगर कोई पत्थर भी साइड पे हटाता है ना, तो उसको भी अजर सवाब मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं इन पतंगबाजों से, अरे तुम्हें क्या मिलता है? पतंगबाजी करते हो, तुम्हें इससे क्या फायदा हासिल होता है? मुझे कोई एक फायदा बता दो कि इससे तुम्हें ये फायदा हासिल होता हो, या तुम्हारे बड़े पतंगबाजी करते रहे हैं उनको कोई फायदा हासिल हो। फिर हम कहते हैं जी हुकूमत एक्शन ले। मैं पूछता हूं हुकूमत किस किस बात पे एक्शन ले? दूध में पानी हम मिलाएं और एक्शन हुकूमत ले, बीमार जानवरों का गोश्त हम बेचें और एक्शन हुकूमत ले, चोरी डकैती हम करें और एक्शन हुकूमत ले।